हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इसकी एक सीरीज़ है, तो प्लीज़ नंबर 1 वीडियो से आप देखना स्टार्ट करें। तो एपिसोड 1 से स्टार्ट करें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। द स्टोरी सो फार, इफ़ यू डिवाइड द फोर्स यू गेट आउट ऑफ अ मशीन बाय द फोर्स यू पुट इनटू इट। तो अभी हमने क्या किया था, मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसमें क्या कह रहा है कि डिवाइड कर दें, कि आउटपुट फोर्स और इनपुट फोर्स इनको डिवाइड कर दें, आउटपुट ऊपर रखें, यू विल डिस्कवर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दैट मशीन। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था। बट सिंस एवरी मशीन इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्ट बिटवीन मूविंग सर्फेसेस, तो मूविंग सर्फेस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, इट्स मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण मैकेनिकल एडवांटेज जो है कम हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। There is a lot of friction involved with the inclined plane। तो inclined plane में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लीवर। हमने ये देखा था कि लीवर में कम है फ्रिक्शन और हमारे पास इंक्लाइन प्लेन में ज़्यादा है, बट हार्डली एनी विद द लीवर। तो हमने ये किया हुआ है। एंड नाउ अब क्या है, अब हम पढ़ने वाला है टॉपिक द स्क्रू एंड द व्हील। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, अगर इस बंदे को पूछते हैं कि यार कितनी सिंपल मशीन दुनिया में है, ठीक है, कितनी मशीन्स हैं, तो वो देखता काउंट करता है, इतनी सारी हजारों मशीनें हैं। कहता नहीं, एक्चुअल में बेसिक मशीन सिर्फ 2 होती हैं, उसके बेस पे सारी मशीन्स बनी है। कैसे? सबसे मेन 2 कौन सी? एक इंक्लाइन प्लेन और एक लीवर, बस इसी के बेस पे हर मशीन का जो हमारे पास वर्किंग है वो है। किस तरह से देखते हैं हम, धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे इन्हीं 2 मशीन के, कौन? इंक्लाइन प्लेन और लीवर की हेल्प से। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से है, इसको समझाने के लिए एग्जांपल देगा और इस चीज को समझने बड़ा ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, ये देखो, कहता है पहाड़ों में चढ़ रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छी मशीन है। ये कहता है बहुत अच्छी मशीन है। ये कहता है कार को शाबाशी देता है कि वाह, हाँ मेरे पास बहुत अच्छी मशीन है। कहता नहीं, आपकी कार नहीं मशीन है। यहाँ जो रोड टेढ़ी ऊपर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है ना, ये मशीन है। कहता है ये कहाँ से मशीन है? तो अगर मशीन नहीं है, कहता ऐसे करो, उस रोड को जो इस तरह से थी ना रोड, उसको सीधी अगर बना दिया जाए, उसको सीधी बना दिया जाए और अब आपको कहा जाए कि चलो ऐसे करो, चढ़ो, सबसे अच्छी वाली जो आपकी कार है वो लेके आओ और इसके ऊपर चढ़ो। पूरा जोर लगाएंगे, थोड़ी ऊपर जाएंगे, कहता है, और वहां जाके हमारी अच्छी से अच्छी कार है वो फ्लॉप है, वहां जाके फ्लॉप है, वो नहीं ऊपर चढ़ सकेगी। ठीक है, वो नीचे गिर जाएगी। अगर कहता है हम इसको ऐसे बना दें, ठीक है, पहाड़ों में चढ़ने वाले ना, आप जिन्होंने पहाड़ों में सफ़र किया वो देखे होंगे, इस चीज़ को देखते होंगे, तो कितनी देर लग जाती है। कई बार हमें लगता है कि यहाँ पास तो जाना है, वो सामने दिख रहा है, लेकिन घूमते घूमते कितना टाइम लग जाता है। तो वो क्या है, हमने इस तरह से रोड बनाई है, अगर हम इस तरह से बनाते तो आसानी से चढ़ सकते थे ना। ये देखो, आसानी से चढ़ गए। तो ये इंक्लाइन प्लेन की तरह हमने बना लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास इंक्लाइन प्लेन तो होता है। देखो, ये देखो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, लेकिन अब इतना ज़्यादा बनाना हर बार हर पहाड़ के लिए इम्पॉसिबल है। ऐसा हर बार आप बनाने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी, इम्पॉसिबल है इतना करना। ठीक है, और इवन आगे जाके पहाड़ हो ना हो, कैसी सिचुएशन है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लेंथ इतनी रखनी है, तो इसलिए इसको रैप कर दिया, इसको उसी रोड को ऐसे करके रैप कर दिया। अब तो ये मशीन बन गई ना, इंक्लाइन प्लेन बन गई और सिंपल मशीन बन गई। तो अब हमारे पास ये क्या है, सिंपल मशीन है। इस तरह ट्विस्टेड जो है, ये देखो, ये ट्विस्ट वापस सीधे कर दिया और इसी को ऐसे कर दे, तो इसका नाम रखा गया ट्विस्टेड इंक्लाइन प्लेन। या थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके समझे तो ये देखो, कॉक होता है ना हमारे पास, आपने शैम्पेन की बोतल में देखा होगा, ऐसे कॉक लगा होता है खोलने के लिए, इस तरह से आप घुमा घुमा के खोलते हो। या हमारे पास स्क्रू जैक है, या हमारे पास ये देखिए, जो आप वर्कशॉप में काम करते हो तो वहाँ पे हमारे पास होता है, ठीक है, होल्ड करने के लिए। तो ये सारे मूवमेंट जो है वो सारी इंक्लाइन प्लेन के बेस पे। आपको हैरानी होगी देख के कि इंक्लाइन प्लेन के बेस पे है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को दोबारा देखो, ये वाले एग्जाम्पल, ठीक है, इससे इजी वे से समझ आ सकता है। और ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उससे तो सबसे ज़्यादा ये। तो इसकी मूवमेंट देखो, आप इतना ज़्यादा मूव करते हो, ये धीरे धीरे ऊपर मूव होता है। ठीक है,
तो हमारे पास ये देखो, ये ट्विस्टेड है, सारे ट्विस्टेड है, इंक्लाइन प्लेन है, और ये स्क्रू, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो स्क्रू की, स्क्रू को भी आप इस तरह से घुमा घुमा के आगे लगाते हो, ठीक है, इस तरह से वो एग्जांपल देता है, तो वो ट्विस्टेड इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो ये कहता हम, ये यहाँ पे खड़ा है, इसको कहते हैं, यहाँ पे भी एक मशीन है आपके सामने, कहता कौन सी मशीन है, ठीक है, ये कहता है ये मशीन ही तो है, दरवाजा, दरवाजा का ऊपर जो हैंडल लगा है वो मशीन है, कैसे, किस तरह से मशीन है, कहता है ऐसे करो, ये हैंडल ना हो, यहाँ पे जो पकड़ने वाला हैंडल होता है दरवाजे पे, तो आप कभी देखना दरवाजे के ऊपर हैंडल लगा है, अगर हैंडल ना लगा हो तो, ठीक है, इसका हैंडल ना लगा हो तो इसको पकड़ के खींचना कितना मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। ये दरवाजा जो है इसको निकाल दिया ना, इसको अब देखो पकड़ के खींचो, दरवाजा नहीं खींचा जाएगा आपसे। तो एक्चुअली क्या है, ये देखो फोर्स किस तरह से लगाना है, ये सारी जो एग्जांपल दे रहे हैं ये हमारे पास किस तरह से है, लीवर, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन, दोनों की एग्जांपल है हमारे पास। किस, ये देखो यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये सारी एग्जांपलें हमारे पास है। तो इसको अब समझते हैं किस तरह से है। तो पुराने टाइम की बात करते हैं, जब पुराने टाइम में उन्होंने खोज की कि हम ऐसे फोर्स लगा के लोड उठा सकते हैं, ठीक है, इन्होंने दिमाग लगाना था, तो बड़ा इजी से फोर्स लगाया और इसको उठा दिया, सब खुश। अब लेकिन एक चीज देखो, अब ये क्या है, 4 मतलब 4 गुना लंबा है, ये 1 है, तो 4, ये चौथा हिस्सा लगेगा यहाँ पे फोर्स जो लगेगी। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो ये हिस्सा है यहाँ पे, इसको पूरा मूव कर दे, अगर पूरा मूव कर दे तो ये 360 डिग्री मूव हो गया। तो ये जो बना, इसका नाम रखा गया एक्सल, इसका नाम रखा गया एक्सल। और ये सेंटर पॉइंट जो है पिवट, यहाँ हमारे पास जो सेंटर फलक्रम था वो ये था, ठीक है, तो ये एक्सल नाम रखा गया। तो इसको घुमा के, ठीक है, इसको घुमा के यूज किया गया। तो अब हमारे पास इसके केस में, इस केस में 100 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और 400 यहाँ पे लग रहा है। तो इसको हम मूव कर सकते हो, किसी भी चीज को मूव कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये दरवाजा हो गया। दरवाजा आप देखो एंड में ही हैंडल क्यों लगा होता है, इसीलिए लगा होता है कि आपको फोर्स कम लगे, फोर्स कम लगे। ये जितना व्हील बड़ा होता जाएगा आपके पास उतनी फोर्स कम लगती जाएगी, ठीक है। आप ट्रक में देखोगे तो ट्रक में हमारे पास जो स्टीयरिंग है वो बड़ा होगा, ठीक है, वो स्टीयरिंग बड़ा होगा, तो हमारे पास फोर्स जो है वो सेंटर पॉइंट से दूर से ज्यादा से लगती है। और हमारे पास जो रॉड है, जो हमने स्टीयरिंग एक्चुअली मूव करना है, वहां फोर्स पास से लग रही होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास लीवर ही है, ठीक है, लेकिन वो रोटेटिंग लीवर है, लीवर की ही एग्जांपल है, लेकिन रोटेट कर रहा है 360 डिग्री। तो ये सारे जो है वो सर्कुलर लीवर है, सर्कुलर है, ठीक है। तो आपके सामने ये एग्जांपलें बहुत दिखती रहेंगी, ठीक है, ये एग्जांपलें बहुत दिखती रहेंगी, वहां आप जिंदगी में देख सकते हो ये सारी एग्जांपलें, ठीक है। आपको दुनिया में ये जो आम जिंदगी में बहुत सारी एग्जांपल्स दिखेंगी ऐसी, जहां पे सर्कुलर लीवर काम करता है। तो स्टीयरिंग की सबसे इजी से एग्जांपल है। आप देखो नट खोलना है आपने, नट खोलने के लिए आप, नट है, ठीक है, लगा हुआ है, आपने खोलना है, तो आपके स्क्रू ड्राइवर क्यों चाहिए, आप कभी सोच के देना। स्क्रू ड्राइवर सिर्फ इतने चाहिए, इसलिए चाहिए कि हैंडल ऊपर से ना बड़ा है, जब आप फोर्स लगाते हो तो सेंटर से दूर से लगाते हो, तो वहां पे दूर से जब फोर्स लगाते हो तो इजी से खुल जाता है, तो वो सर्कुलर लीवर ही होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा जहां पे नट खोलना है हमें तो हमें कहीं ना कहीं एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इक्विपमेंट किस लिए, सिर्फ इसलिए कि उसका सेंटर पॉइंट से जो फोर्स जो है वो दूर से लगाया जा सके। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखना इस तरह से, जो भी आप इस तरह से खोलना चाहते हो, नट खोलना चाहते हो, तो आपके पास चाहे प्लास होता है ना, जो हम कहते हैं उसे प्लायर, इंग्लिश में प्लायर बोलते हैं, तो उसमें भी केस में देखना, तो हैंडल जो है उसका प्लायर का दूर से हम पकड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वाला जो होता है, तो उसको पकड़ते हो, फोर्स दूर से लगाते हो। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपको सर्कुलर लीवर कहाँ पे दिखता है, ठीक है, आम जिंदगी में आपने कहाँ पे सर्कुलर लीवर देखा, तो मिल जाएगा आपको एग्जांपल। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग मुझे बताते हैं कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है। और मेरी बनाई और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, इसके अलावा टॉपिक्स देखना चाहते हैं, तो टॉपिक का नाम लिखिए और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।